नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुभाष बी यादव ब्लॉग्स। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार, जय हिंद आप सभी को। दोस्तों, आज मैं झारखंड पुलिस की बात करने वाला हूं। झारखंड में अभी चुनाव का माहौल है और पहला चरण का चुनाव 13 नवंबर को समाप्त हो चुका है और दूसरा चरण का चुनाव 20 नवंबर को यानी कि कल है। तो चुनाव संपन्न होने के बाद 23 तारीख को मतगणना है और 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा नई सरकार किसकी बनने वाली है। तो नई सरकार बनने के बाद आपका जो वैकेंसी है, झारखंड पुलिस की बात करें और उत्पाद सिपाही की बात करें, तो बहुत जल्द आपका झारखंड पुलिस का फिजिकल डेट आने वाला है और दूसरा चरण का भी 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। तो बस चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और झारखंड पुलिस की बात करें तो आपका बहुत जल्द जो है फिजिकल का डेट आने वाला है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए और लगातार तैयारी करते रहिए। और उत्पाद सिपाही की बात करें तो जिसका फिजिकल हो चुका है उसका भी बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। 20 तारीख को दूसरा चरण का चुनाव है, किसका सरकार बनती है। यदि नई सरकार बनती है बीजेपी की तो इसमें वैकेंसी में कुछ चेंजिंग हो सकता है, दौड़ में कुछ नियम में बदलाव हो सकता है। जैसा कि पहले ही लोग ने इस तरह से विरोध किए थे, जो कि 10 किलोमीटर दौड़ था, जिसमें उत्पाद सिपाही में काफ़ी अभ्यर्थी का उसमें जान भी गया था, 15 अभ्यर्थी का। जो कि ये नियम बिल्कुल व्यवस्था बहुत ही ख़राब था। ये हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में जो इसका उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हो रहा था उसका नियम बहुत ही ख़राब था और जिसके कारण 15 अभ्यर्थियों की जान चली गई। दोपहर में दौड़ करवाया जा रहा था, जो कि सुबह से लेकर के 8 से 9 बजे तक दौड़ कराना चाहिए था। तो आखिरकार इस नियम को उन्होंने लागू किया जब 15 लोगों की जान गई। उसके बाद यदि यही नियम पहले से लागू रहता तो शायद इतने जो नौजवान के जान गए वो नहीं जाते। खैर, जो भी है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए क्योंकि समय बहुत कम है और अभी से लगातार आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए क्योंकि ठंड का मौसम भी आ गया और फिजिकल आपका ठंड में ही होने वाला है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। और इस बार आप लोग को एक ऐसे नेता को चुनना है जो कि आपके बारे में सोचे, खास करके झारखंड के युवाओं के बारे में, रोज़गार की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। तो ऐसे व्यक्ति को इस बार चुनना है आपको, जो आपके बारे में सोचे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और काम करे। क्योंकि ज़्यादातर युवाओं यहाँ झारखंड से पलायन कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि क्या करेंगे, यहाँ रोज़गार कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के लिए लड़ना पड़ रहा है और लड़ाई करना पड़ रहा है। आज यहाँ प्रदर्शन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन, लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से ज़्यादा नौकरी लेने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है यहाँ के युवाओं को। और रोज़गार की बात करें तो यहाँ पर रोज़गार युवाओं को नहीं मिला है, ना के बराबर। पिछले सरकार, अभी जो वर्तमान सरकार है, 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी पिछले चुनाव में। कितने युवाओं को रोज़गार मिला? जो भी वैकेंसी निकाला गया है वो भी क्लियर नहीं हो पाया और एग्ज़ाम भी आ रहा है, एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो भी है आ रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है तो कभी यहाँ CCL की बात करें या तो UPSC की बात करें, कोई भी वैकेंसी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इस बार आप लोग ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो कि आपके बारे में सोचे और झारखंड के खास करके युवाओं के बारे में रोज़गार की बात करे। तो आपका एक एक वोट कीमती है, आपको एक एक वोट जो है सो सरकार को बना सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। तो आप लोग
अपना अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए अपने, क्योंकि मतदान है। आप जो जिसको चुनेंगे वही सरकार बनेगी। इसलिए आप लोग इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि दिसंबर के लास्ट या तो जनवरी में आपका फिजिकल डेट हो जाएगा। और उत्पाद सिपाही की जिसका जिसका फिजिकल दौड़ निकल चुका है, तो आप लोग रिटर्न के लिए तैयारी में जुट जाइए और एग्ज़ाम के लिए लगातार पढ़ाई कीजिए। और यहाँ अभी झारखंड में होमगार्ड की भी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी पुलिस विभाग में बहुत खाली है, लेकिन सरकार सही तरह से वैकेंसी को ले नहीं पा रही है। तो जनवरी में हो सकता है नए साल से वैकेंसी आएगी। और देखते हैं यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो इसमें वैकेंसी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पुलिस विभाग में बहुत पद खाली है अभी झारखंड में। पहले तो 12,000 13,000 इस तरह से वैकेंसी आती थी अभी, और जो भी निकाल रहे उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। होमगार्ड की भी वैकेंसी आने वाली है। और जो भी कुछ अपडेट आता है झारखंड पुलिस की फिजिकल डेट की बात करें तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड किया था, तो सोचा कि आप लोग को एक्टिव कर दूं और आप लोग तैयारी में जुट जाइए अभी से। तो आप लोग सोच समझ करके इस बार वोटिंग कीजिए। और कल आपका अंतिम चरण का चुनाव है 20 नवंबर को। तो आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा फिजिकल डेट, झारखंड पुलिस का फिजिकल डेट कब आएगा, कब दौड़ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आप लोग, दौड़ जो आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, वैकेंसी जो आ गया है उसका दौड़ होगा ही, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है ये चुनाव के चलते। 23 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा चुनाव का। उसके बाद जो भी सरकार बनेगी, यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो आपका झारखंड पुलिस की दौड़ में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है 5 किलोमीटर हो या 1600 मीटर हो। और यदि हेमंत सरकार दोबारा से बनती है तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो आप लोग एक्टिव हो जाइए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट समय में आप लोग तैयारी करोगे ना तो फिर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा दौड़ने में। तो अभी से ठंड का मौसम है, अभी आप लोग प्रैक्टिस लगातार चालू कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप किए हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो आप लोग लगातार अभी से अभ्यास शुरू कर दीजिए जो जो नहीं शुरू किए हैं, क्योंकि समय को बहुत कम बचा हुआ है। और हेमंत सोरेन अभी मैया सम्मान योजना को लेकर के काफ़ी प्रचलित हैं। और हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना को लेकर के ज़्यादा एक्टिव हैं। और क्या मैं खास करके उन महिलाओं से, उन लड़कियों से 18 साल के ऊपर जो भी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग मैया सम्मान योजना से खुश हैं? आप 1,000 2,000 से खुश हैं? आपका ज़िंदगी इसी में चल जाएगा? नहीं, 1,000 2,000 में नहीं बिकना है आप लोग को, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं रोज़गार के लिए। हमें 1,000 2,000 नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए नौकरी। इसके लिए इस मुद्दे पे आप लोग एक्टिव रहिए और इस बार यही मुद्दा को लेकर के वोटिंग कीजिए। ज़रूर लाभ मिला है उन ग्रामीण क्षेत्रों में उन महिलाओं को जो कि अपने बच्चों को लालन पालन के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो ज़रूर राहत मिली है। 1,000 रुपये महीने में मिलता है, उनसे उनका खर्चा चलता है। तो उन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जिनका कोई रोज़गार नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका बच्चों को लालन पालन के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उस क्षेत्र में ज़रूर लाभ मिला है 1,000 रुपये से, मैं मानता हूँ। लेकिन इससे 1,000 2,000 से पूरी ज़िंदगी नहीं चल जाएगी। इसलिए आप लोग कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लड़कियां हैं, आप लोग कर रहे हैं
और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये 1000-2000 बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इनसे पूरा ज़िंदगी इनका नहीं चल जाएगा। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के लिए मैया समान योजना कितना हद तक ठीक है और आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।